भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड डील को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में है। इस पर आगे बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडो अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर सुनील जैन। कितना आगे हम बढ़ पाए हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर अब भी आपको लगता है कि बात फंसी हुई है? देखिए, डील तो काफ़ी आगे तक बढ़ गई है और जो भारत के चीफ नेगोशिएटर हैं वो आज भी यूएस में अपनी स्टे एक्सटेंड करके डील को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल जो हमेशा से दो जगह पे फंस रहे हैं, ये मेरा ख्याल है। एक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंडिया के अंदर दो चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडियन जीडीपी एंड इंडियन पीपल। उसके अंदर हमें उसके अंदर हमें इंपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का वो होता है। उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, संवेदनशीलताएं हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूएस हमें प्रोडक्ट्स बेचता है एग्री के, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स है जो बाय लॉ इंडिया में बैन है। आज तक वो लॉ नहीं आया इंडिया में कि इनको अलाउ किया जाए, तो वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। तो मेज़, कॉटन, सोया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आलमंड्स, एप्पल्स, ये सब आना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल होगा। जो यूएस अभी कह रहा है कि नहीं, इनके ऊपर भी आप एक डील करो। तो एक तो ये रुकावट है जो है, जिसको मेरे ख्याल से दोनों देश एक साइड में साइड रख सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। यूएस की तरफ से जो प्रॉब्लमेटिक है, हमारी तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील, वो उसके अंदर उनकी तरफ से रुकावट है। तो मेरी अपनी समझ है कि आज की डेट में जो डील होती है वो डील करो, कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर रखो, जो बाद में हम डिबेट करके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उन पर एग्रीमेंट कर सकें। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरिम ट्रेड डील होगी उसके दायरे में सारे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, और क्योंकि एक प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत चल रही है, पहले ट्रांच की सितंबर अक्टूबर तक का समय है, तो उसमें आगे फिर निगोशिएशंस जारी रहेंगी। लेकिन फौरी तौर पर 9 जुलाई के बाद भारत से जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ से बच जाएगा, आप कह रहे हैं? बिल्कुल वो बच जाएगा, पर जो बेस टैरिफ एक है जो ट्रंप ने लगाया है 10% का, वो मेरे ख्याल से रहेगा। कोई जीरो टैरिफ वाले ट्रेड जो है वो सितंबर अक्टूबर के बाद ही सेटलमेंट होगी। पर 10% अगर बेस टैरिफ पे भी काम होता है तो मेरे हिसाब से देश के लिए ठीक है। तो अभी जो 26% का जो ऐलान उन्होंने किया था वो बेस 10% के ऊपर किया था, तो उस 26% भारतीय जो एक्सपोर्ट्स हैं, जिन जिन सेक्टर्स में समझौता होगा उन पर 0% एक्सपोर्ट हम मान सकते हैं। मान सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो फिर 10% पे ही रहेंगे। 10% पे रहेंगे। यस। और अमेरिका की अपनी संवेदनशीलताएं हैं तो भारत को उसको भी एड्रेस करना होगा आगे। देखिए, कोई भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अमेरिका आगे बढ़ेगा, और दोनों दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है, तो इनको मिलके तो चलना ही पड़ेगा। और टॉप 4 इकोनॉमीज वर्ल्ड की दोनों ही एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।